नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत को दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित है हरीश रावत और उनको दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस की मदद से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। हरीश रावत को कल ही कोरोना पॉजिटिव हरीश रावत मिले। उन्होंने खुद इसकी जानकारी भी ट्वीट करके दी, लेकिन इस बीच में सेहत में सुधार न होने की वजह से हरीश रावत को दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस की मदद से एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरीश रावत कोरोना संक्रमित है, उनके परिवार के 4 सदस्य कोरोना संक्रमित हैं और इस बीच में जब सेहत में सुधार नहीं हुआ तो उनको दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या दिल्ली पहुंच गए हैं? क्या एम्स शिफ्ट कर दिया गया है हरीश रावत को या भी वक्त लगेगा पहुंचने में? देखिए राजीव, अगर बात करें तो एम्स में यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। एम्स में बात भी कर ली गई है हरीश रावत की तरफ से। और अगर बात करें तो अगले कुछ ही देर में वो देहरादून से उड़ान भरेंगे और अगले 1 से 1.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो एम्स में सीधा जाकर भर्ती होंगे। एयर एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात है देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे। हरीश रावत कुछ ही देर पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहाँ से बाई एयर एम्बुलेंस के जरिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद सीधा एम्स अस्पताल जाएंगे, जहाँ पे उनको भर्ती किया जाएगा। क्योंकि उनको जिस तरीके से कोरोना संक्रमण हुआ है कल और देहरादून में जिस तरीके से तमाम सारी सुविधाएं नहीं है इलाज के लिए, यही कारण है कि हरीश रावत को अब दिल्ली रेफर किया गया है और अब दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। अगर देखिए राजीव, तो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जब कोविड हुआ था तो उस वक्त भी उनको दिल्ली रेफर किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं देहरादून में वो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है जो कि होना चाहिए एक राजधानी में। ये चिंता वाली बात है। लेकिन अविनाश, जब संपर्क किया गया एम्स से, क्या जानकारी दी गई है कि हरीश रावत की सेहत किस तरह की, किस किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरह की समस्याएं हरीश रावत को हो रही हैं? क्या ये जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर बात करें तो हरीश रावत चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री है और उनका एक प्रोटोकॉल है और उसी प्रोटोकॉल के तहत एम्स अस्पताल में जब बताया जाता है कि हाँ पूर्व मुख्यमंत्री या फिर पूर्व इस तरीके का कोई संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति जब भर्ती होने के लिए आता है तो एम्स को पूर्व सूचित किया जाता है। तो एम्स को पूर्व सूचित कर दिया गया है। एम्स में तैयारियां पूरी हैं। जैसे हरीश रावत आएंगे उनको भर्ती किया जाएगा। उसके बाद तमाम सारी उनकी जो जाँच है दोबारा से की जाएगी। जो भी दिक्कतें हरीश रावत की उसके आधार पर जाँच की जाएगी और उसके बाद फिर जो भी एम्स को दवा देनी होगी वो दवा देगा। क्योंकि एम्स में अगर बात करें तो बाहर की जो जाँच रिपोर्ट है उसको ज़्यादातर वो स्वीकार नहीं करते हैं। एम्स अपने अंदर खुद अस्पताल के जांच करवाता है और जो भी मरीज को दिक्कत होती है उसी दिक्कत के आधार पर वो इलाज करता है। तो लिहाजा हरीश रावत कुछ ही देर में देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और दिल्ली में एयर लैंड करने के बाद वो सीधे एम्स अस्पताल जाएंगे, जहां पे उनकी तमाम सारी जांच करने के बाद उनको आगे की दवा दी जाएगी और डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। जी अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे देंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत अभी देहरादून से जो है निकलेंगे, रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस की मदद से उनको एम्स लाया जा रहा है और एम्स में विशेष तैयारियां की गई हैं। हरीश रावत कोरोना संक्रमित हैं और एहतियात के तौर पर उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स लाया जा रहा है। हरीश रावत समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश रावत ने ट्वीट किया था और जानकारी दी थी। दरअसल कुछ कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे। होली का जो रंग है, होली का जो त्योहार है, पर्व है, वो कई दिनों पहले से ही उत्तराखंड में मनाया जाने लगता है। बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में हरीश रावत भी कुछ कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे और हैरत में ये बात भी डालती है कि कई जगहों पर वो खुद भी बिना मास्क के दिखाई दिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी और अब वो संक्रमित हो गए। लेकिन यहाँ पर सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े होते हैं। सवाल उठते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कोरोना संक्रमित हुए तो उनको दिल्ली लाया गया, एम्स में लाया गया। अब पूर्व सीएम हरीश रावत संक्रमित हुए हैं तो ज्यादा बेहतर व्यवस्थाओं के लिए, ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो, इसलिए उनको दिल्ली एम्स लाया जा रहा है। आखिर सवाल यह है कि क्यों नहीं उत्तराखंड में इस तरह की सुविधाएं हैं? वहां के अस्पताल इतने अच्छे क्यों नहीं है? क्यों बार बार दिल्ली आना पड़ रहा है? हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त जुड़ गए हैं देहरादून से। अजीत, अब से कितनी देर बाद हरीश रावत रवाना होंगे और उनकी सेहत के बारे में आपके पास क्या क्या अपडेट है? कैसे क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कत हो रही है हरीश रावत को? राजीव, देखिए उनके चेस्ट में संक्रमण बताया जा रहा है और वो थोड़ी देर बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे या इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो रवाना हो भी गए हों और उनको दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है ताकि बेहतर उपचार हो सके।
और चूंकि संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, दूसरी वेव जो एक डराने वाला काम कर रही है, जो संख्या बढ़ रही है हर रोज़ मरीजों की, तो वाकई उससे राज्य में जो लोग हैं वो चिंतित हैं। हेल्थ महकमा भी चिंतित, सरकार भी चिंतित हो रही है और उसका इम्पैक्ट एक ही जगह नहीं पड़ रहा, वो कई जगह पड़ रहा है। लेकिन जो बात आपने कही है, हैरान कर देने वाली बात तो वो है ही कि राजनेता जो है सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और मास्क जैसी चीज़ों का भी उपयोग नहीं करते, जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है, जिसकी जो एकदम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोरोना से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए। लेकिन उससे भी दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो राजीव आपने कही है, तो वो यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनको परिवार के साथ दिल्ली जाना पड़ा एम्स में। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष, उनको कोरोना संक्रमण हुआ, उनको दिल्ली जाना पड़ा, वो राज्य में उनको इलाज नहीं मिल सका और वो तो मैक्स नाम के एक हॉस्पिटल में 3 घंटे तक अपने कमरे का इंतजार करती, उनको कमरा भी नहीं मिल पाया। उसके बाद अभी हरीश रावत हैं, तो तमाम बड़े नेता, सुरेंद्र सिंह जीना दिवंगत विधायक हमारे, जो बहुत ही होनहार और युवा विधायक माने जाते थे, वो भी दिल्ली में थे और दिल्ली में उनकी डेथ हुई कोरोना से। ऐसे तमाम कारण हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अभी भी कितनी पुअर बनी हुई हैं। हम लोग लगातार दावा करते हैं अटल आयुष्मान योजना, फलानी योजना, ढिमकी योजना, हमने इतना काम कर लिया, सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए, ये हॉस्पिटल हमने, ये कैंसर हॉस्पिटल, ये कोरोना हॉस्पिटल, ये कोविड-19 और तमाम हमने इतनी उपलब्धियां हमने गिना दी हैं 4 साल पूरे होते होते। आज ये सत्ता परिवर्तन ना होता तो आप देखते कि हेल्थ का सबसे बड़ा एक स्कोप होता है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, लेकिन इस हेल्थ डिपार्टमेंट के पास सरकार इतना नहीं कर पाई, या हेल्थ डिपार्टमेंट में डटे हुए कई सालों से जो अफसर यहाँ पर हैं वो इतना नहीं कर पाए कि सरकार की जो एक मंशा है, एक बजट है, उसको इस अनुरूप खर्च किया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए तो कम से कम कोरोना जैसी सामान्य बीमारी। बिल्कुल कोरोना, ये सवाल उठता रहेगा राजीव, ये आम आदमी को भी हो रही है, वो भी ठीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अविनाश आप भी नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरीश रावत कोरोना संक्रमित है, अब से कुछ देर बाद हरीश रावत निकलेंगे देहरादून से, एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली लाया जा रहा है और इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। अपडेट्स आपको एबीपी गंगा पर लगातार मिलेंगी। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इसी सिलसिले में आज देहरादून आ रहे हैं और इस दौरान वो सल्ट विधानसभा उपचुनाव और संगठन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे और इसके साथ ही मंत्रिमंडल के साथ उनकी मीटिंग भी होगी। सल्ट उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज देहरादून पहुंच रहे हैं और संगठन की तैयारियों के लिहाज से, चेहरा कौन होगा इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा बताया जा रहा है। देखिए, हम संगठन के लोग हैं और प्रभारियों को नाते हमारा दायित्व भी बनता है उसमें सामंजस्य से बैठाकर आगे बढ़ना। आज हमारी सारी चर्चा जो रहने वाली है वो उपचुनाव को पे ही रहेगी कि उस पर किस प्रकार से लड़ा है। वैसे तो हम चुनाव के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव होता है, चुनौती भी होती है। उसी विषय पे सबसे मंत्रियों से बैठना होगा, सभी लोगों से बैठना होगा सबसे। कांग्रेस की तरफ से सल्ट उपचुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली में मौजूद हैं और प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्रीय आलाकमान के पास 2 नाम भेजे गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। प्रीतम सिंह का कहना है कि संगठन महामंत्री से बातचीत के बाद नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली और विक्रम रावत का नाम आलाकमान के पास भेजा गया है। दोनों में से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और हम शीघ्र जो है नाम घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि जिसको भी जो है कांग्रेस आलाकमान टिकट देने का काम करेंगे, सब कांग्रेस के लोग उसके लिए जी जान से कार्य करेंगे। अगर एक नाम हो तो फिर कोई जो है परेशानी नहीं रहती उसको डिक्लेयर करने में, लेकिन जब 2 या 3 नाम होते हैं तो स्वाभाविक बात है उस पर चिंतन होता, मंथन होता है। जोशीमठ ब्लॉक के सलना गांव में नवविवाहित के सुसाइड के मामले में कार्रवाई न होने की वजह से परिजन गुस्से में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर महिला के परिवार वालों ने तहसील परिसर में हंगामा किया। इस दौरान महिला की मां को अचानक चक्कर आ गया, वो जमीन पर गिर गई और इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि कार्रवाई नहीं कर रहा है।
तो प्रदर्शन क्या है, खासतौर पर महिलाएं आए और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच में एक महिला जो कि बताया जा रहा है कि उन्हीं महिला की मां है, वो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी, जमीन पर गिरी और फिर लोगों का जो गुस्सा, महिलाओं का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। हरिद्वार में आबादी वाले इलाके में हाथियों का आने जाने का सिलसिला जारी है। 2 और गजराज रेलवे स्टेशन पर जंगल से निकलकर आ पहुंचे। हाथियों को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। हाथी ये गजराज काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर, रेलवे ट्रैक पर घूमते रहे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन गजराज को, हाथियों को वहां से भगाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक वो वहां पर बने रहे। ये वो एरिया है जो जंगल से सटा हुआ है और अक्सर हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीरथ सरकार को झटका देते हुए कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया और एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के साधु संतों का उनका जो रिएक्शन है वो भी आना शुरू हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है, सभी को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी मेला सुरक्षित भी हो सकेगा। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मेले को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरोना संक्रमितों की जांच और उपचार जरूरी है। आस्था की जब मार पड़ती है, भीड़ होती है और इतना जब सैलाब उबड़ता है तो क्या संभव है? क्या मुझे लगता संभव नहीं है। आपने महाशिवरात्रि का मेला देखा, शाही स्नान देखा, इतनी अपार भीड़ पे दूरी बनाना असंभव है, मास्क लगाना असंभव है। लेकिन जहाँ तक लोग प्रयास करें कि मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें, जो इस समय को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसको हमें ढूंढना भी है कौन व्यक्ति है और उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है जो भी फैसला हाईकोर्ट ने दिया है बिल्कुल उचित दिया और हम सब इसका जो है पालन हम करेंगे। इधर कुंभ को लेकर आई नई गाइडलाइंस से हरिद्वार के कुछ संत और व्यापारी नाराज हैं। क्या कुछ कहने, सुनाते हैं। सचिवालय है, उनकी सरकार है, कुछ भी आदेश जारी कर सकते हैं। और देहात में कहावत कही जाती है कि मारे बरियरा रोवे न दे, यानी ताकतवर आदमी मारेगा भी और कहेगा रोना मत। ये पोजीशन है। जब ऑलरेडी वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो गया है, हर पब्लिक अपने वैक्सीन टीकाकरण करा रहे, फिर किस अधिकार से 72 घंटे की रिपोर्ट मांगते हैं? तो जो 72 घंटे की रिपोर्ट मांगने का इन्होंने शासनादेश जारी किया, हम समझते हैं कि ये मेला में विघ्न डालने की योजना है। कुंभ को लेकर बयान दिए थे और व्यापारों के संबंध में जो बयान दिए थे उससे निश्चित रूप से एक बड़ा उत्साह का वातावरण बना था। और हाल के जो भी बयान आया है इस प्रकार का कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। जो व्यक्तित्व जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, आज हमें लग रहा है क्या वो हमारे साथ छल किया गया था, क्या हमें जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था। आज जो हम लोगों ने अपने व्यवसायों में लाखों रुपए खर्च कर दिया उनके बयान के बाद, आज हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में होली की रौनक देखी जा रही है। अल्मोड़ा में लोगों पर होली की खुमारी छाई हुई है। अल्मोड़ा में चीर बांधने के साथ ही होली महोत्सव की शुरुआत हो गई। जागेश्वर धाम में आसपास के ग्रामीणों ने चीर बांधी और गुलाल के साथ होली खेली गई। तो वहीं द्वाराहाट में लोगों पर होली की खुमारी छाई हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ महिलाएं होली के गीतों पर झूमती नजर आई। कुमाऊं के रंग आप देख रहे हैं। अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, चीर बांधने का सिलसिला और उसके बाद झूमते हुए, नाचते हुए लोगों को देख सकते हैं। कुमाऊं में होली की रंगत दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में पहाड़ के पारंपरिक गीतों पर महिलाएं झूम रहे हैं, स्वांग रचाया जा रहा है और होली के रंगों की मस्ती का पर्व है दिखाई दे रहा है। ढोलक लेकर
तमाम दूसरे वाद्य यंत्रों को लेकर महिलाएं स्वांग कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पारंपरिक गीतों को गा रहे हैं। होली तो बस मस्ती का त्योहार है, उमंग है। प्रकृति में जिस तरीके से नए नए बौर आए हैं, फूल आए हैं, इसी तरीके से मन में भी वही उमंग आई हुई है और सब होली में मस्त हैं, सब होली में होली गा रहे हैं। बड़ी खबर का पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की Z+ सुरक्षा को आपको बता दें कि कम कर दिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दें, Z+ सुरक्षा को हटाकर बल्कि उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। अब Y श्रेणी सुरक्षा घेरे में रहेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए यही मानक बने हैं और उन्हीं मानकों के मुताबिक जो Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई थी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, वो वापस ले ली गई है और अब उनको Y श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए समय बढ़ाने के साथ ही छूट भी दी है। निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च कर दी है। साथ ही समय से टैक्स जमा करने पर 20% की छूट भी दी है और अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। नगर आयुक्त की माने तो अभी भी करीब 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा अभी हो गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में बेहद कम है। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों की बैरक में घर जैसा ही माहौल मिलेगा। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जर्जर और पुरानी बैरक में रह रहे पुलिस कर्मियों के लिए स्मार्ट बैरक बनाई जाएंगी, जिससे ड्यूटी से लौटने पर पुलिस कर्मियों को आराम मिल सके। होली का त्योहार नजदीक है और इसी को लेकर खटीमा में पुलिस ने पीस कमेटी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में शहर के व्यापारी, नगर पालिका के सदस्य और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान होली पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा गया। रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली में स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, जिससे अब मरीजों को 50 से 60 किलोमीटर दौड़ लगाकर जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने की वजह से पहले मरीजों को भागदौड़ करनी पड़ती थी, बेहद परेशानी होती थी, लेकिन अब राहत। बात यह है कि ये मशीन लग गई है।